नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वार्ड 80 के क्षेत्रीय पार्षद हरिशंकर गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया का क्षेत्र में जनसंपर्क करवाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं कानपुर नगर के कैंट विधानसभा में आज भाजपा के पूर्व विधायक कैंट विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया भी कैंट विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 216 कैंट विधानसभा क्षेत्र के बाबूपुरवा 40 दुकान के क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां इस दौरान बाबूपुरवा 6 नंबर गेट में आयोजित जनसभा को भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस मौके भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय वार्ड के 80 पार्षद हरिशंकर गुप्ता ने प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया का क्षेत्र में जनसंपर्क करवाया और मतदाताओं से अपील की रघुनंदन सिंह को कैंट विधानसभा में कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। उन्होंने दूसरे चरण में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा चूर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कैंट विधानसभा प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया ने वादा किया है कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ। इसके साथ ही प्रत्याशी रघुनंदन सिंह भदौरिया ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, लेकिन किसी गरीब के घर गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा। जब जनता ने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने यूपी की 1.67 लाख माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमने तय किया है कि होली और दीपावली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि होली 18 मार्च को है और 10 को मतगणना। 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाएं और 18 तारीख तक आपके घर फ्री गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। साथ ही किसी भी किसानों को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना होगा। इस मौके पर तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता मौजूद रही। PAD न्यूज चैनल कानपुर नगर से कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ वरिष्ठ संवाददाता सैयद इमरान हुसैन जैदी की विशेष रिपोर्ट। हरिशंकर जी, आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं, आपकी पार्टी अगेन अगर जीतती है तो जैसा कि अभी रघुनंदन जी से मेरी बात हुई, उनके जो एजेंडाज हैं, क्या आप उन कामों पे खरे उतरेंगे? मैं देखिए नगर निगम का पार्षद हूँ, ठीक है ना, और एक वार्ड का की हैसियत रखता हूँ। दूसरी बात, जो मैंने संकल्प लिया था कि सर्विस गलियों को बनाने का, जो 40 साल पुरानी बजा रही थी, गंदी हो रही थी, निरंतर हो रही हैं और अभी कोई गली लगी भी है साफ होने के लिए भी। तो हमारा ये है कि गलियों का हमने जुम्मा लिया था। जैसा कि रघुनंदन भदौरिया जी ने कहा, कैंट प्रत्याशी पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो 2012 से 2022 तक अभी जनता के बीच में रहे। उन्होंने कोविड जैसी महामारी में भी उन्होंने एक सिपाही का काम किया, अपने छावनी विधानसभा में सेना बन के काम किया, हर जनता के बीच में गए और जनता ने भी ठान लिया है कि अब की छावनी में कमल खिलाना है। क्योंकि पहले से जो प्रत्याशी था उसने शायद अपने आप को यहाँ दिखाया नहीं। कभी हैदराबाद था, कभी कहीं था, कभी हज करने जाना, कभी कहीं ना कहीं जाना पूजा पाठ में या अपने घर में रहना। उसने जनता के बीच में कहीं जाके मौका मुआयना कर लीजिए। मैं खुली चेतावनी उनको दे रहा हूँ। एक वार्ड का पार्षद, एक विधानसभा के विधायक सोहेल अंसारी को मैं चेतावनी दे रहा हूँ। उसने हमसे ज़्यादा काम किया हो, वो काम गिना के दे। मैंने 3 साल में 5 साल का काम 3 साल में मैंने पूरा किया। उन्होंने महोदय ने एक गली भी उन्होंने नहीं बना के दी, एक सर्विस गली नहीं दी। और आए हैं वोट मांगने के लिए, हर गली में जा रहे हैं वोट मांगने। सोहेल अंसारी जी आए हैं, अरे आए हैं, आज आए हैं ना, वोट मांगने आए हैं। उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले कौन सी सर्विस गली बनवाई? पानी यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे पानी बदबूदार पानी आ रहा था। उन्होंने पानी की कौन सी, उन्होंने, जो कि विधायकों के पास बहुत सारा वो प्रोटोकॉल में होता है, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। पार्षद के पास क्या होता है? पार्षद तो कुत्ता बिल्ली और नाली झाड़ू सफाई करा सकता है। विकास कार्य की जिम्मेदारी पूरी इस विधायकों पे होती है। विधायक पास अनंत पैसा आता है। हमारी योगी सरकार ने सभी विधायकों को एक साथ समझा, एक साथ किया। वैसे नगर निगम के पार्षदों को भी एक साथ समझा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम 59 थे पार्षद, लेकिन सबके साथ एक ही नियमावली थी। ऐसे ही सदन में, लखनऊ सदन में योगी जी ने भी सबको पैसा, सबको एक साथ दिया था, किसी के साथ विचार वो नहीं किया था कि भेदभाव रखें। तो सोहेल अंसारी जी को मैं कहता हूं कि आप जो अपना व्यापार देखे जाके, अपना परिवार देखे जाके, और ये उनके हाथ से चीज़ निकल गई है। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। आज आपने 5 साल धोखे में रखा, फिर पब्लिक जान गई है। मैं यही कहता हूँ आप लोग के माध्यम से, और शुभकामनाएं देता हूँ रघुनंदन भदौरिया जी को। धन्यवाद।
तो रघुनंदन जी, आपका पार्टी में जीत के बाद क्या एजेंडा रहेगा? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने एजेंडा बना दिया है, जिन गरीबों का राशन न बना हो राशन बनवाओ, जिन रेहड़ी पटरी वालों का श्रमिक कार्ड न बना हो उसका श्रमिक कार्ड बनवाइए, जिन बहनों को गैस नहीं मिले उसको गैस दिलवाइए, जिन गरीबों का मकान न बना हो मकान बनवाइए, जो भी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति को है सौभाग्य योजना द्वारा उसको बत्ती दीजिए, और बचा हुआ काम श्रमिक कॉलोनी जो हमारी है उसके पीछे बहुत गड्ढे थे, अब तो खैर ईश्वर की कृपा हो गई, महापौर और पार्षद हरिशंकर गुप्ता द्वारा यहाँ सब कुछ हो गया है, जो बचा है वो काम कराएंगे। श्रमिक कॉलोनी की बड़ी यहाँ व्यवस्था खराब है, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जो यहाँ अभी भी मलेठी वाले कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके मकान वास्तविक बनना चाहिए उनको नहीं बनने देते, और जिनके 3 मंजिलें बन गए तो वो तरीका ख़त्म कराएंगे कि प्रयास ये करें कि अगर ये बना तो ये भी गरीब अगर बनवा सके बना, अगर पैसा होता तो पहले ना बनवा लेता। तो अनेक मुद्दे इस केवल मंडल के हैं, पूरी विधानसभा के सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर, बत्ती, खंभा और यहाँ तक पुलिस उत्पीड़न और व्यापारियों के साथ संवाद बना के सबका काम करेंगे, किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। 12 से 17 तक रहा, सबने जाना है। 17 से 22 तक मैं गली गली रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले रहा हूँ, सबके साथ रहा हूँ, छोटे से बड़े तक रहा हूँ। सबको विश्वास है ये बेटा उनका भाई है, माननीय मोदी जी ने भेजा, माननीय योगी जी ने भेजा है। हम वही काम करेंगे जो हमारे माननीय कर रहे हैं। अब कश्मीर आज़ाद हुआ कैसा लगा? हर जनता चुप पे बैठी, भैया मज़ा आ गई। हाँ, वैष्णो देवी भैया, अमरनाथ बाबा की जय। राम मंदिर बना, कैसा लगा? 500 साल पुराना मंदिर बन गया है। एक समस्या है, सारी समस्याओं को लेकर अपनी विधानसभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर की जो भी समस्या होगी मैं जीतने के बाद काम करूंगा। वैसे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, कार्यकर्ता पद से नहीं काम करता है, अपने पर्सनल मन से काम करता है, हृदय से काम। मैं कार्यकर्ता हूँ, पूरा काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी, तो ये थे हमारे साथ रघुनंदन सिंह और उनके ही पार्षद हरिशंकर जी, जिन्होंने पार्टी के जीत के बाद जो नीति थी उसके बारे में बताया। मैं हूं इमरान जैदी, कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ पीएडी न्यूज़ कानपुर। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।